चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन बीते कुछ सालों से चीन एक ऐसे संकट का सामना कर रहा है जिससे निपटने के वो कई तरीके तलाश चुका है। ये संकट है चीन में घटती जन्म दर। अब इस मुश्किल से निपटने के लिए चीन ने एक से ज्यादा बच्चे को जन्म देने पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। चीन अब 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता को $500 प्रति बच्चे की सालाना सब्सिडी देगा। ये सब्सिडी 3 बच्चों पर $1500 तक ली जा सकती है। चीन में जन्म दर बढ़ाने के लिए सोमवार को इस नीति की घोषणा की गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक चीन की इस नीति से करीब 2 करोड़ परिवारों को अपने बच्चों के पालन पोषण में मदद मिलेगी। कई साल पहले चीन में जनसंख्या को काबू में करने के लिए एक बच्चे की नीति अपनाई गई थी, लेकिन इस नीति के चलते चीन में युवा लोगों की संख्या कम होने लगी और बुजुर्गों की आबादी बढ़ने लगी। इसी को देखते हुए करीब 1 दशक पहले चीन ने इस एक बच्चे को जन्म देने की नीति खत्म कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद चीन में जन्म दर में गिरावट जारी है। अब जो नई नीति लाई गई है, इसके तहत माता पिता को 10,800 युआन यानी तकरीबन $1,500 मिलेंगे। भारतीय रुपयों में ये रकम 1,30,000 तक बनती है। चीन के सरकारी मीडिया सीसीटीवी के मुताबिक ये नीति इस साल की शुरुआत से ही मानी जाएगी। जिन परिवारों में साल 2022 से 2024 के बीच बच्चों का जन्म हुआ है, वो भी आंशिक सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चीन के कई प्रांतों में लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए माता पिता को नगद पैसे देने की शुरुआत भी हुई है। मार्च महीने में चीन के उत्तरी इलाके में मौजूद होहुत में जिन माता पिता के कम से कम 3 बच्चे हैं, उन्हें 1 लाख युआन का घर देने की योजना लागू की गई। इसी तरह राजधानी बीजिंग के उत्तर पूर्व में मौजूद शेनयांग शहर में स्थानीय परिवारों को तीसरे बच्चे के 3 साल से कम उम्र का होने पर हर महीने 500 युआन की राशि दी जाती है। बीते हफ्ते बीजिंग में स्थानीय प्रशासन से अपील की गई कि वो ऐसा प्लान तैयार करे जिससे प्री स्कूल शिक्षा मुफ्त में दी जा सके। चीन में जनसंख्या पर रिसर्च करने वाले एक संस्थान युवा की एक स्टडी बताती है कि बच्चों को पालने के मामले में चीन दुनिया के सबसे महंगे देशों में शुमार है। इस स्टडी के मुताबिक चीन में 17 साल की उम्र तक एक बच्चे को पालने में औसतन $75,700 यानी 65 लाख रुपए से ज्यादा लग जाते हैं। जनवरी में आए आधिकारिक आंकड़ों से पता चला था कि साल 2024 में लगातार तीसरे साल चीन में जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक साल 2024 में चीन में 95,40,000 बच्चों का जन्म हुआ। ये पिछले साल दर्ज आंकड़ों से थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन देश की कुल जनसंख्या में गिरावट जारी रही। चीन की 140 करोड़ की आबादी तेजी से बुजुर्ग होती जा रही है और ऐसे में वहां काम करने वाले लोगों की तुलना में रिटायर लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। साल 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 में चीन में जहां 5 कामगारों में एक रिटायर होने वाला शख्स था, वहीं ये आंकड़ा 2050 तक 1.6 कामगारों में एक रिटायर होने वाले शख्स तक चला जाएगा। यानी अगर चीन में जन्म दर को नहीं सुधारा गया तो काम करने वाले लोग बहुत ही कम बचेंगे और यही चीज चीन के लिए बड़ा सिरदर्द बनी हुई है।